नमस्कार, वेलकम टू अवनव एजुकेशन पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में वर्ग निकालने की कुछ ट्रिक्स को सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है, वर्ग का मतलब होता है जब हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। 3 का वर्ग 9 होता है, मतलब 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। 4 का वर्ग 16 होता है, मतलब 4 को 4 से गुना किया, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो वर्ग प्राप्त होता है। अब 1 से 10 तक की संख्या का वर्ग निकालना बहुत आसान है, लेकिन जब हम 2 अंकों की संख्या में जाते हैं तो उसके वर्ग निकालने के लिए हमें उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसमें कि थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। उस वक्त को हमें कम करना है और आसानी से उसका वर्ग निकालना है। जैसे कि 10 से बड़ी संख्या, फॉर एग्जांपल 12 ले लेते हैं। अब 12 जो है बच्चों, 12 वो 10 से 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर हमने लिया 4 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 14। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। अब जैसे 13 का स्क्वायर है, जैसे हमने देखा लास्ट में 3 है, तो पहले हम 3 का स्क्वायर 9 लिख लेंगे और 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो मतलब 13 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, स्क्वायर कितना हो गया? 169, यानी 169। इसी तरह से 14 का स्क्वायर देखेंगे तो लास्ट का डिजिट है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो 16 के हम 6 लिख लेंगे और जो कैरी बचेगा, क्योंकि उसमें एक ही अंक आ रहा था तो कैरी नहीं रह रहा था, लेकिन इसमें कैरी रह रहा है 1, तो 1 को हम वैसे छोड़ देंगे और 14 में 4 जोड़ देंगे 18 और लास्ट में हम इस 1 को प्लस कर देंगे तो 19 हो जाएगा। मतलब कि 14 का स्क्वायर क्या होगा? 196, यानी कि 196। अब जैसे कि बच्चों कुछ और हम संख्या को ले लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 11 का स्क्वायर आता है 121, यानी कि अगर 2 अंक की संख्या है तो 1 2 और फिर 1। अब इसमें 3 है, यानी 111 का स्क्वायर करना है, तो हमने देखा कि 3 संख्या है तो हम लिखेंगे 1 2 3 और फिर बैक काउंटिंग 2 1। अब इसी तरह से 4 बार अगर 1 है, यानी कि 1111, इसका स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4, क्योंकि 4 बार 1 है और फिर 3 2 1। तो इस तरीके से हम एक वाली संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि 15 का स्क्वायर करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? 5 पचे 25 के 5 लिखेंगे, हासिल रहा 2 और 15 में 5 जोड़ेंगे 20 आएगा और 20 में 2 जो हासिल वाला जोड़ेंगे तो 22 आ गया, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225। अब जैसे हमने देखा यहाँ 5 वाले का रूल कि 5 वाले के अंत में हमेशा 25 आता है। जैसे 15 वाले में भी हमने देखा कि 225 आता है। इसी तरह से अगर 25 का स्क्वायर करना है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ 25 लिखेंगे और यहाँ 2 है ना, 2 में एक और प्लस कर देंगे, कितना आएगा? 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, यानी कि 625। इसी तरह से 35 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो यहाँ लिख देंगे 25 और 3 में एक और जोड़ देंगे, 4 3 चौके 12, यानी कि 1225। इसी तरह से हम जितने भी 5 वाले चाहे कितना भी बड़ा हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 85 का स्क्वायर करना है तो हम लिख देंगे 25, क्योंकि 5 है लास्ट में। अब 8 में एक और जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 को 8 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी कि 7225, 85 का स्क्वायर आ गया। अब हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर कि हमें आज 10 से 99 तक की संख्या का ट्रिक से स्क्वायर निकालना है। तो जैसे कि हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं 10 से 99 के बीच में। जैसे मान लीजिए कि हमने 84 ले लिया। अब 84 के स्क्वायर को निकालने के कई तरीके हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि 84 है तो इसके लिए हम इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करना है कि राइट साइड से चलना है, तो इसको b मानना है और इसको a, यानी ये a बराबर 8 हुआ और b बराबर 4। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे देखिए b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर 16, हासिल रहा 1। अब यहाँ आ रहा है 2ab, तो हम लेंगे 2ab, a और b। आर चूंकि 32 को 2 से गुना करेंगे, 32 दूना 64, 1 65 के 5, हासिल 6। अब a का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर है, 8 है 64 और 64 और 6 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, यानी कि 70। तो मतलब कि 84 का स्क्वायर कितना आएगा? 7056। इसी तरह से हम अगर 90 और
100 के बीच की संख्या को देखते हैं तो हमें इसका वर्ग निकालना के लिए आसान तरीका, तो सबसे आसान तरीका, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ले लेते हैं 99, इसका स्क्वायर करना है हमें, तो ये हम देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ दो संख्या, तो उसके लिए 1 है तो एक 0 लगाएंगे ताकि 2 डिजिट बन जाए। अब इसमें कितना 100 से कम है 1, तो इसमें 1 कम कर देंगे, तो यहाँ ले लेंगे 98, तो क्या बन गया 99 का स्क्वायर 9801। इसी तरह से अगर मान लीजिए 98 का स्क्वायर करना है तो 100 में कितना कम है बच्चों, ये 100 में 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख लेंगे। और 98 में 2 कम कर देंगे क्योंकि ये 100 में से 2 कम है, तो 98 में 2 कम करेंगे तो 96, तो 9604। इस तरीके से हम मान लीजिए 97 का स्क्वायर करना है, तो 97 का स्क्वायर मतलब 100 में कितना कम है 3 कम है, तो 3 दिया 9 लिख लेंगे, और 97 में 3 कम कर देंगे तो 94 आ जाएगा, मतलब 909409। तो इस तरीके से हमने देखा कि फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं और इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। अब हम एक और ट्रिक को जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 93 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर मतलब 9 और 3 जो 2 डिजिट है उसके स्क्वायर के लिए पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे 09, उसके बाद हम इसी संख्या को, इन जो संख्या ये लिखा है इसी सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 दूना 54, 54 लिख देंगे, 9 में 81 लिख देंगे। अब क्या करना है कि इस दोनों डिजिट में से एक डिजिट को यहाँ ले आना है। अब इस डिजिट का प्लस इससे होगा तो 0 को 4 से प्लस करेंगे 4 आएगा, फिर 5 को 1 से तो 6 और लास्ट में लग गया 8, तो 93 का स्क्वायर क्या होगा 8649। एक तो ये तरीका है। इसी तरह से 93 का स्क्वायर करना दूसरा तरीका ये है कि 3 तिया 9 और 9 में 81 लिख दीजिए और इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 जा 27, 2 जा 54 और बस इसको बीच में लिख के प्लस कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका है किसी भी 2 डिजिट की संख्या का वर्ग निकालने के लिए, ठीक है। तो आज बच्चों हम इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर हम अगले वीडियो में बात करते हैं कि 3 अंकों की संख्या को शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम वर्ग निकाल सकते हैं। थैंक यू।